Ndina mabanya ndiniteka 12. Ndiniteka 12 ndine kawembekezevo. Ndina mabanya ndiniteka 12. Ndine kawembekezevo nopo ndiri mimbe myedzi 9. Child marriage is a global issue and has devastating consequences all over the world. At least 80 million girls under 18 will be married by 2030. Stopping it isn't easy. We believe that when we educate just one girl, that one girl can be able to change her community. And changing cultural practices is even harder. क्या सच में 2030 तक भारत से चाइल्ड मैरिज एलिमिनेट हो सकता है? क्या है ये रिपोर्ट, आइए समझते हैं। इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो 2030 तक चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन ये रिपोर्ट हाल फिलहाल में रिलीज करी गई है और हमारे CAPF के पेपर 2 में जो रिपोर्ट आती है उसके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम बात करते हैं CAPF रिपोर्ट की तो हमें रिपोर्ट के अंदर एक टाइटल देना होता है, जिस टाइटल को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होता है, जिस फॉर्मेट के अंदर आप कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम यानी कि XYZ या फिर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट लिखना होता है, फिर एक प्लेस जहाँ पर न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, फिर एक डेट और फिर एक टाइमिंग दे करके आप अपने रिपोर्ट को एक प्रोफेशनल रिपोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जब आप इतना फॉर्मेट मेंटेन कर लेते हैं, फिर आती है कि रिपोर्ट के अंदर कंटेंट क्या लिखना होता है। कंटेंट के अंदर आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम्बिशियस टारगेट जो है वो सेट किया है ताकि वो भारत के अंदर चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट कर सके बाय 2030, और ये एलिमिनेशन किया जाएगा सच अ इनिशिएटिव लाइक बाल विकास भारत कैंपेनिंग। अब ये जो कैंपेनिंग है इसका फोकस है कि वो लीगल इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करें, साथ में अवेयरनेस को बढ़ाएं, जिससे कि कम्युनिटी को इंगेज करके पार्टिसिपेट कर सकें ताकि वो अर्ली मैरिजेस को रोक सकें। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसके अंदर वो चाइल्ड मैरिजेस को 2030 तक ख़त्म करना चाहते हैं, इसके अंदर उनका ये फोकस है कि वो लीगल इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करें, अवेयरनेस को बढ़ाएं, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ाएं, जिससे कि लोगों का पार्टिसिपेशन निकल के आए और लोग जो है वो अर्ली मैरिजेस को रोक सके। इस इनिशिएटिव का नाम है बाल विकास मुक्त भारत कैंपेनिंग। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिख सकते हो कि जो चाइल्ड मैरिज है वो भारत के अंदर एक मेजर सोशल चैलेंज है, जिसको कि हम लीगल रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट आपको पता लगेगा कि अराउंड 23% ऑफ गर्ल्स जो इंडिया के अंदर मैरिड होती हैं उनकी शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। आपको ये भी पता लगेगा कि भारत जैसे देश के अंदर 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स हैं, जो कि किसी भी दुनिया के अंदर कोई भी देश हो उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर भारत के अंदर ही है। रिपोर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि भारत के अंदर लगभग 1.5 मिलियन गर्ल्स जो हैं उनकी शादी 18 साल से पहले हर साल भारत में हो जाती है। तो आप इस रिपोर्ट वाले पैराग्राफ सेकंड के अंदर आप लिख सकते हो कि ये एक मेजर सोशल चैलेंज है। हालांकि इसके खिलाफ जो रेस्ट्रिक्शन है वो बनाए भी हैं गवर्नमेंट ने, बट उन रेस्ट्रिक्शन के अलावा हमें देखने को ये मिलता है कि भारत के अंदर अभी भी 23% गर्ल्स इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि कंट्री के अंदर लगभग 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स जो हैं वो देखने को मिलती है, जो कि दुनिया के अंदर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा नंबर इंडिया के पास है। जब आप बात करते हो रिपोर्ट की तो आपको पता लगता है कि हर साल 1.5 मिलियन लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है। अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि अर्ली मैरिजेस की वजह से आप हमेशा देखोगे कि स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलती हैं लड़कियों को काम करने के लिए। टू एड्रेस दिस इशू, अगर हम इशू को एड्रेस करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ला सकती है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006 का, अलॉन्ग विद द अवेयरनेस ड्राइव एंड कम्युनिटी मॉनिटरिंग। मतलब कि ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि जो हमारे ये चाइल्ड मैरिजेस होते हैं इसके वजह से स्कूल ड्रॉप आउट, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो
यंग गर्ल्स को देखने को मिलती हैं। अगर हम इस इशू को एड्रेस करना चाहें तो गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर सकती है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006 है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों के साथ अवेयरनेस जो है वो और बढ़ाई जाए, ताकि हम इस चाइल्ड मैरिजेस को कम कर सकें। फिर हमारे पास आता है कि एक्सपर्ट जो है ना वो बिलीव करते हैं कि अगर गर्ल्स की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाता है, एम्पावर किया जा सकता है वुमेन को, तो हम सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकते हैं, जो कि काफ़ी बोल सकते हो कि क्रूशियल होगा। जो हमारा टारगेट है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया 2030 तक का, उसको अचीव करने के अंदर। यानी कि पूरा का पूरा रिपोर्ट अगर आप देखो तो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं, आपको पता लगेगा कि पूरे के पूरे रिपोर्ट में हमने ये देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक एम्बिशियस प्रोग्राम है ताकि वो चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट कर पाए 2030 तक। एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है बाल विकास मुक्त भारत कैंपेनिंग। इसी इनिशिएटिव के थ्रू ये काम जो है वो करने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि इस प्रोग्राम का जो फोकस है वो ये है कि जो भी हमारी लीगल इन्फोर्समेंट है उसको और मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाए, जिसकी वजह से अर्ली मैरिजेस जैसी चीज़ों को हम रोक सकते हैं। फिर बात आती है कि जब चाइल्ड मैरिजेस की हम बात करते हैं तो हमें दिखता है कि सोसाइटी के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है डिस्पाइट द लीगल रेस्ट्रिक्शन। एस्टिमेट किया जाता है कि 23% जो गर्ल्स इंडिया के अंदर है उनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है और 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड अभी भी हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, जो कि दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा नंबर है। रिपोर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि हर साल 1.5 मिलियन गर्ल्स जिनकी एज 18 से कम होती है उनकी शादी हो जाती है। अर्ली मैरिजेस की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लड़कियों को। लेकिन अगर हम इस इशू को एड्रेस करना चाहें तो जो गवर्नमेंट के कुछ एक्ट हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसको हमें स्ट्रिक्टली इशू करना होगा और इम्प्लीमेंट भी करना होगा। लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ानी होगी, कम्युनिटी मॉनिटरिंग करनी होगी, तभी जाकर के हम इसे एड्रेस कर पाएंगे। एक्सपर्ट का बिलीफ है कि अगर हम गर्ल्स के एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, एम्पावर करते हैं वुमेन को, तो इससे सोसाइटल एटीट्यूड में चेंज आएगा और जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया को बना पाए, उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा रिपोर्ट था जिसको आप लिख सकते थे। जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसी के अंदर हमारी एक रेफरेंस पॉइंट भी आती है, जो कि इसी रिपोर्ट के बोल सकते हो कि फॉर्मेट का हिस्सा होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स का यहाँ पर रेफरेंस लिया है, यूनिसेफ के रिपोर्ट का रेफरेंस लिया है और नेशनल न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट का हमने क्या किया है, रेफरेंस लिया है अपनी इस रिपोर्ट को लिखने के लिए। तो ये हमारा कुछ इस तरीके की रिपोर्ट राइटिंग आप लिख सकते हो चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया के ऊपर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। I hope and I believe this video will very beneficial for you all, and if you find it useful then do share it with your friend and do subscribe this channel and don't forget to like this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।